सवरिया बोले बाबा जोगिया हो रा। जरा इस बिरहा को सुनिएगा, उम्मीद ना बा हम आशा रखत बाने कि आप लोगों की पसंद जरूर आई। बड़ी रोचक कहानी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। कई समास्तर भूमिका से कहना है। धारा नगरी के राजा प्रतापी सुघर भोज ज्ञानी का इतिहास जाने जमाना। उन्हीं के समय एक घटना घटी, उनके दरबार का है ये अद्भुत तराना। जादूगर एक आया था स्त्री लिए, अपनी कौशल कला को रहा था दिखाई। कहे भूप 14 कला में निपुण में, सियाराम जनता को देना दिखाई। भोज का दरबार सजल बा। जैसे आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव में उपस्थित बानी, इसी तरह से राजा भोज का दरबार सजा हुआ था। राजा भोज के दरबार में एक जादूगर अपने पत्नी को लेकर के जाता है। जब अपने पत्नी के लेकर के पहुंचल, जा करके राजा भोज के सामने सिर झुका करके प्रणाम कैले हो। कहे लगल कि प्रभु हम बड़ा दिन से आपके बारे में चर्चा सुनत बाड़ी, दुनिया के कोना कोना में आपका नाम हो, और हम एगो जादूगर बानी, एगो कलाकार बानी, और आपके सामने आज हम अपन कला दिखावे खातिर आइल बानी। इतना बतिया बाबू देखें। जब राजा भोज सुनते हैं तो राजा भोज घमंड में एकदम चूर हुआ, अहंकार में चूर है। कलन किए जादूगर, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम अपनी कला की क्या बात करते हो? मैं तो खुद ही 14 कला का मालिक हूँ। तुम जादूगर दिखाने के लिए हमारे बीच अपने जादू को दिखाने के लिए आए हो, लेकिन मेरे पास 14 कला है और मैं 14 कला का मालिक हूँ। तुम्हारे कला का हमारे सामने कोई महत्व नहीं है, जाओ जनता को दिखा दो। घमंड में चूर होन बाबू राजा भोज। आदमी के जब घमंड होला, ये बात बड़ा गौर करे लायक हो। आदमी के जब घमंड होला तो अपने आप के का समझेला। बड़ी सुंदर बात लिखल गई मास्टर, यहाँ गजल से कहना बा। ओहो कोनो लड़का बड़ा दीवानगी दिखा रहल बा। कोनो लड़की के देख के कहे लगल कि का हो जो नहीं रात दिन अपन पोजीशन बना के चलत रहो, खैबू की जियान करबू, चाहे कितनो तू पोज बना ला, चाहे मुस्किया के रह जा, लेकिन गारंटी देता रही कि आज ना तकाल तू हमरे होखबो। लड़का कहता का कहे मास्टर, ये कहे कोनो दिन शिकार हो जइबू। वही लड़का कहे कोनो दिन शिकार हो।
देवा। कैसे मास्टर? जब अहंकार होला तब कहना है, मैं में या दिल में अजीब हो जादूगर बार बार कहता कि ए प्रभु दुनिया में सबके कला दिखा चुकल बानी, लेकिन हम आपके सामने अपन कला दिखावल चाहत बानी। यदि हमार कला आपके ना पसंद आई तो हमरा के भगा दिया। होता है क्या मास्टर? नजम से कहनाम बा, कहा खिलाड़ी दास गरीबी का मारा है, कहा खिलाड़ी दास गरीबी का मारा है, यही रोजी रोटी जीवन का सहारा है। पसंद आए ना तो राज्य से भगा देना, पसंद आए ना तो राज्य से भगा देना, कहता सत्य मेरी बात ना दगा देना। कहे महाराज अगर वाकई ये है सच्चा, कहे महाराज अगर वाकई ये है सच्चा, करो ना देर अपना खेल दिखाओ अच्छा। निकाल तागा, निकाल तागा एक आकाश में उछाल दिया, निकाल तागा एक आकाश में उछाल दिया, सभी अवाक है हैरत में सबको टाल दिया। कहे लागल कि प्रभु एक बार हमरे कला के देखला, यदि कला ना पसंद आई हम चल जाई, कला ना पसंद आई हम अपन कलाकारी ना दिखाई चुपचाप चल जाई। ए बतिया के जब राजा साहब सुलन मंत्री के बुला के करण की बड़ा बेहा देखे में लगत हो, लगत बा कि जबले हम एकर कला ना देखब तबले देखत नहीं करजवे काट काट के खाई। मंत्री जी कलन के तब काहे चक्कर में पड़ल बारा, तू अपने 14 कला का प्रचार मत कर, यही का कलाकारी देखला ना पसंद आई मर्दवा के हटा देहल जी, भगा देहल जाई। राजा भोज कहने लगे कि चलो अपने कला को पेश करो, अपने कला को दिखाओ, अपने कला को पेश करो। देखे आज ये बतिया सुन करके आदेश को पाता है वह जादूगर, अपने झोली में से वो अंटा निकल ले हो। अंटा माने जाने ला? हम कहीं की अंडा, यही में तो रात दिन जियत हुआ थी है जनबा ऑमलेट बनावे के। देखे अरे महाराज अंटा ओके कहल जाला जोने में तगवा लपेटल जाला बांधल जाला। अच्छा गौर करनी है, अंटा निकाल करके धागा लिपेटल हो और चट सन अंटा निकाल करके आकाश में फेंकले हो। जब वही आकाश में फेंकले बा टुकुर टुकुर सब लोग वही ऊपर तकते कि अब का होई। अंटा के निकाल करके जब ही जादूगरवा
आकाश में फेंकले बा बा वो अंडा जा करके आकाश में अटक गई अब तागा नीचे आ करके लटक गई। लोग देख करके बड़ा हैरत में पड़ गई कि अरे बाप रे बाप कि तागा नीचे लटकल हो लेकिन अकस्मा में वो अंडवा कहाँ फसल बा। राजा साहब कलन है कि देखा ढेर तू बेवकूफ मत बनाव, अरे हम 14 कला का मालिक ही कुछ सब क्या फालतू दिखा रहे हो, तुम्हारा अंडा कहाँ फंसा है। राजा साहब देखा तो उनकी क्या कर रहे हो, आखिर वंटवा फसल कहाँ। अच्छा तब देखा बड़ा गुमान में होकर के जादूगरों कलश की बच राजा साहब ध्यान से सुना। वंटा जा करके इंद्रलोक में फसल हो के इंद्र भगवान पकड़ ले हुए तो भाई का मास्टर यहाँ तर्ज लगल हो। बैठल बाड़ी ऐसे गर्मी पड़त रहल अपना सैया से कोनो दुल्हन कह लगल के राजा तू तो बहरे जाके कच्छा पहन के सूत जाता रहा तुहार रात बीत जाता, लेकिन हमार गति घर में का हो रहल बा हम ही जानत। एगो काम कराना कहे का रतिया होले गरमिया ना होले दे करके सम्मान कल गई। इंद्रजीत यादव हलवाई क्या कहना, बहुत बहुत धन्यवाद। लगत बेचारों को पैसा भी मिलल नहीं हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौर करी हन जादूगर कहे लागल कि हमार तागा फसल कहाँ है, कहे का कहले राजा से हो चेताई पकड़े इंद्रदेव जादूगर कहे लागल कि हमार तागा जाके इंद्रलोक में फसल बा। एके स्वयं इंद्र भगवान पकड़ ले हुन। राजा भोज अपने मंत्री से बुला के कलन के देखत हुआ एकर मन बढ़ई, एकर चेहरा देखले के बाद एकर कपड़ा देखले के बाद ही लगता कि 5-6 दिन कहीं नहिले हो आ कहता कि हमार तागा इंद्र भगवान पकड़ ले हुन। अरे महाराज जी तो देखत नहीं बहुत बढ़ियार बेवकूफ बनाए वाला आ गई हो। मंत्री जी कलन की राजा साहब चुपचाप बैठा खाली तमाशा देखा, अपने कला का तू प्रचार मत कर, यदि कलाकारी ना रहत एगो बात बतावा कि अगर वंटवा फसल कहाँ हो। जब तोके कुछ लौकत है ना तो का परबर बबर करत रह, चुपचाप देखल करा कि अभी जादूगर करत का बा। देखे राजा साहब कलन कि हम समझ गए भाई कि तुहार तागा इंद्र भगवान पकड़ ले हुन, तो तगवा वापस कैसे आई। जादूगर कहे लागल कि राजा साहब हमके अब आसमान में इंद्रलोक जाए के पड़ी।
इंद्रलोक जा करके अपन अंटा तागा ले करके हम वापस आ जाई। लेकिन एकरे पहले तो के एगो काम करे के पड़ी कि जोन हमारी धर्म पत्नी बाड़ी इनकर सुरक्षा तोरे जिम्मेदारी पर छोड़ के जा रहल बाड़ी। चाहे कितनो विषम परिस्थिति आ जाए, कितनो कठिन परीक्षा आ जाए, लेकिन हमरे अर्धांगनी हमरे पत्नी के सुरक्षा तोहरे हाथ में बा। राजा साहब कहलन कि ओ मस्त ऐसा ही होगा, तू जाके तागा लियावा, तोहरे पत्नी के जिम्मेदारी हम ले रहल बानी। तो बहन का मास्टर तेरी कलाई लगल है। ये देखें आपके द्वारा सम्मान के लिए पुष्पहार दे करके 100 रुपया दे करके बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। सब लोगों की प्रणाम बा। भाई लगा कहना है अरे बचनिया दिहले राजा अगनिया, बचनिया दिहले राजा अगनिया कि हमारे जिया सुरक्षित रही है तोर। राजा भोज वचन दे चुकल हुवन कि जादूगर तुम जाओ इंद्रलोक से वंटा तागा लेके वापस चली आवा, तोहरे पत्नी का सुरक्षा हमरे हाथ में बा। आदेश को पाता है जादूगर, तुरंत खटखट खटखट हुए थगवा जो लटकल हो तगवा, वही तगवा के जादूगर पकड़ के खटखट 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 आसमान पर चला जाता है। बाबा इतना दूर निकल गया, तगवा टूटबो ना कल का हो। देखा यह तो कला हो, वह जादूगर वाकई कलाकार था। पतील तागा तन को ऐसे खिंचवा तुरंत टूट जाई, लेकिन उस कलाकार के पास इतनी बड़ी कलाकारी थी कि तागा को पकड़ करके आसमान में जा रहा है, लेकिन तागा टूटल नहीं। उसी तागा को पकड़ करके वह जादूगर आसमान में बहुत दूर निकल गया। लोग नीचे से टुकुर टुकुर खाली ऊपर तकते हुए राजा भोज बिता के कथवन किए, भाई सही में इंद्रलोक में पहुंच गई का? मंत्री जी कलन के घबरा मत, तोरे कला सेकरे कला से तन को छुआई नहीं हो। वो तो हर बाबू है। अरे प्रभु तू कहला हम 14 कला का मालिक है, लेकिन एकर कला तो सबसे हट के हो। देखाई सही में इंद्रलोक चल गईल बा, आज जब गईल बा तो देखाई वापस कब आवेला। ए बाबू वाकई में आसमान पर चला जाता है जादूगर, ऊपर तो चल गए लेकिन तगवा वही तरह नीचमा लटकल हो। तागा लटका हुआ है, लोग उस राज दरबार में इंतजार करत हुन कि अब जादूगर तागा लेके वापस आई, अब जादूगर उंटा लेके वापस आई, लेकिन घंटों बीत गया, जादूगर वापस अंटा तागा लेकर के नहीं आया। और हमारे बीच में इधर लोग इंतजार करता कि जादूगर आसमान पर गई, लेकिन घंटों बीत गई, वापस ना आइल बाबू। तब तक वही बीच में देखें भइल हका एगो घटना घटल बा। भइल का मास्टर गीत ओहो देखा हमारी माई बहन लोग भाभी लोग बैठल बड़ी, ये आप लोगों का गीत है पीड़िया के गीत बा। जब पीड़िया हम आप अगोरल जाला तो ये गीत के हमारे माई बहन लोग बड़ा प्यार से गावे। कैसे आज एकादशिया अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के हो तेरसिया के सैया हम मांगे आसमान से जादूगर तो वापस नहीं आया, लेकिन आता है कौन? कहना है जादूगर आई लेना, अरे जादूगर गई लेना, अरे कुछ देर आइले आइल लहसिया हो आइल लहसिया
सब कर रुक गई ससिया आइला लसिया। सब कर रुक गई ससिया आइला लसिया। ए बाबू, जादूगर आसमान से नीचे नहीं आया, लेकिन जादूगर का कट कट के लाश नीचे गिर रहल बा। कबो हाथ गिरत बा तो कबो पैर गिरत बा। लोग देख करके घोर आश्चर्य में पड़े ही करे बाप रे बाप, यह जादूगर जिंदा आसमान में गया था और इसकी लाश कट कट के गिर रही है। भइल ह का? और इंद्रजीत हलवाई जी की ओर से 10 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कटी कटी हाथ पावा सगरी शरीरिया। पारा पारी धरती पे गिरल ओही धरिया। भारी आत हवाइया में रोवेली गुजरिया। रूपल सासिया रूपल आसिया। सब पर रुक गई ससिया आइला लसिया। और अभी भी सम्मान गौर करेंगे। ऊपर से जादूगर की लाश कट कट कर नीचे आना चालू हो जाती है। कबो सर नीचे आ रहल बा, कबो धड़ आ रहल बा, कबो पैर आ रहल बा। इस दृश्य को देख करके राज में बैठे हुए सभी लोग बड़ा हैरान हुए। राजा भोज देख करके घबरा गिलन करे बाप रे बाप, यह जादूगर जिंदा आसमान पर गया और इसकी लाश कट कट करके आ रही है। ए बाबू देखें, जादूगर का जवन पत्नी बगल में बैठल बाड़ी, अपने सैया के लसिया के जब देखली न, दौड़ करके जा करके और अखबारी में भर के रोवे लगलिन कि का ए सैया, आज तक तू बड़ा अपन कला देखौला, लेकिन ऐसन दिन कबो देखे के ना मिलल। ए सैया, आखिर तोहरे साथ का हो गईल कि आसमान पर जिंदा गईला, लेकिन ऊपर से तोहर लाश कट के गिर रहल बा। राजा भोज देख करके बड़े ही परेशान है बाबू। राजा भोज अपने मन में विचार करत हन कि यदि कि हम भगा देले रहतीन तो शायद एकर मौत ना हो। जा करके वो जादूगर के पत्नी के समझावत हन कि देखो, जो तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं कर सकता। ए बाबू, धीरे धीरे करते करते 2 घंटा बीत गया। लोग कहने लगे कि अब क्रियाक्रम का तैयारी किया जाए। चिता सजावल गई और कहते हैं कि तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ए बाबू, जब देखा है जादूगर का पत्नी इतना बतिया सुन ले बा, कहे लगल कि राजा साहब आप तो राजा बानी ना, ये दुनिया में पति से बढ़िया भी कोनो श्रृंगार होला, आप पति से बढ़िया धन दौलत होला का। यदि हमके कुछ देहल चाहत बानी तो हमारे को बात मानी। कहे का मास्टरी हाँ गीत लगल हो। यह गीत लाइन बा कि पातर ही राम जी के, पातर ही राम जी के, पातर
पत्नी कहत बा ना न धन दौलत चाही न पैसा चाही, हमके चाही का साथे सजहनमा के, साथे सजहनमा के जहरी मोरा तनवाएरा जहरी मोरा शादी होई चाहिए हमके, शादी होई चाहिए हमके रोका मेरा जन्म राम साथे सजहनमा के जारी मोरा जारी मोरा बाबू देखे आखिर में जादूगर की पत्नी कहे लागल कि हमके धन दौलत कुछ ना चाहिए, हमरे सैया के राजा साहब चिता सजादा और वही चिता पर अपने पति के साथ हम सती हो जाइए। देखे उस समय यही प्रथा चल रही थी कि जिसका पति पहले मर जाता था लोग नारी अपने पति के साथ सती हो जाते थे। वो समय प्रथा चलत रहल, चिता सजावल गईल बाबू, जादूगर का लाश उस चिता पर रखल गईल और अपने पति के साथ में जादूगर की पत्नी उसी चिता में सती हो जाती है। जब सती हो गई हो बाबू, देखें लोग आ करके अवाक हैं, लाश के फूक करके राजा साहब राज दरबार मिलन, सब लोग आ करके बार बार ये कह रहल बा कि आज दू मासूम के अलहर जान चल गई न देकर कला देखले रहती न दोनों पति और पत्नी के मौत हो। ए बाबू देखे तागा वही वही तरह लटकल हो, लाश नीचे आ चुकल बा लेकिन तगवा लटकल बा। लोग इंतजार करत हुन कि तगवा लटकल बा बेकर का होई, कुछ लोग पकड़ के तगवा के खिंचलो चाहत हुआ लेकिन तागा टस से मस नहीं हुआ। तब तक देखे जैसे ही 2 घंटा का समय और बीतल, तब तक देखत हुआ लोग कि वह तगवा के पकड़ करके ऊपरा से वो जादूगर हाली हाली खटखट खटखट नीचे की ओर बढ़ रहल बा। उसी तागा को पकड़ के वही जादूगर बिल्कुल जिंदा वापस आता है। कहे लागल कि बजाओ ताली, बजाओ ताली, मेरी पहली कला है। अभी मैं पहला शुरुआत किया हूँ अपने कला को दिखाने के लिए। देख करके राजा साहब बड़ा घोर आश्चर्यचकित में पड़ल हुए, कपारे पर हाथ रखल करे बाप रे बाप। अब वही देखकर लाश के जला के एकरे पत्नी के जला करके हमने का आवत बनी जा और या करके कहत बा कि हमार कला हो ये बिल्कुल जिंदा वापस कैसे आ गई, ये जिंदा वापस कैसे आ गया। ये बाबू देख करके लोग कपारे पर हाथ रखले हुवन, देख करके माहौल को जादूगर समझ गया कि लगत बा कि हमार कला के उनके पसंद ना आई। जादूगरवा कहे लगल कि राजा साहब हमार कला तो के पसंद ना आवत हो तो कोनो बात नहीं हो, एक काम करा कि जो हमार पत्नी बाड़ी, हमार पत्नी बाड़ी, हमारे पत्नी के वापस करा, अपने पत्नी के लेके हम अपने घर के ओर चल जाएंगे। तब तक देखें बार बार अपनी पत्नी का नाम ले रहा है लेकिन राजा भोज के मुंह से एको जबान नहीं निकलत। भैल का मास्टर तब पहपट कलाई लगल हो। राजा नगर के वासी अरे गए घबराई धारहन नगरी गए, राजा नगर के वासी अरे गए चकराई धारहन नगरी गए। अब ते कहले और लुगाई धारा नगरी गए। जादूगर कहे लागल कि हमारे पत्नी के वापस करा राजा साहब, हमार कला ना पसंद आइल कोनो बात नहीं खे,
राजा भोज के आंख में आंसू भर जाता है बाबू। दौड़ करके जाते हैं और हाथ जोड़ करके जादूगर के सामने माफी मांगत हुआ कि जानते हो जादूगर, इतना बढ़िया तू कला दिखावेला। हमके तो अपने कलाकारी पर, अपने कला पर बहुत बढ़िया घमंड रहल कि हम 14 कला का मालिक बाड़ी, लेकिन तू मर गया। हम लोग समझे कि तू मर चुका है और तू जिंदा वापस आ करके कह रहा है कि मेरी कला है। बारे जादूगर, तोहरे कला के सामने तो हमरे कला को कोनो मोल नहीं बा। तू तो हमार पूरा घमंड के चूर चूर कर देला। लेकिन हम हाथ जोड़ के तोहरा से विनती कर रहल बाड़ी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तोहरे पत्नी को वापस ना कर सकीला। मैं तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं कर सकता। जब तुम्हारी लाश ऊपर से कट कर नीचे गिरने लगी तो हमनी के समझल जा कि तोहार मौत हो चुकल बा। तोहार चिता सजावल गईल और तोहरे साथे साथे तोहार पत्नी भी ओ लाश ओ चिता पर बैठ करके सती हो गई। हमरा के माफ कर दा, हमसे बहुत बढ़िया भूल हो गई। इस बात को सुन करके जादूगर बार बार कहने लगा कि बारे राजा साहब, बारे राजा साहब, बहुत बड़े न्याय प्रिय राजा बनते थे ना, जो वचन देते थे अपने वचन को निभाते थे। और हमरा से तू वादा करे रहला कि कौनो भी परिस्थिति आ जाई तोहरे पत्नी को हम रक्षा करब, सुरक्षा करब। लेकिन आज तो अपने जुबान से हार गेला। तू राजा ना बल्कि एक नंबर के कसाई बड़ा कि हमरे पत्नी के अलहरे जान ले लेला। तो का मास्टर यहाँ अल्लाह से कहनाम बा। एक बात याद रहे, एक बात हमेशा याद रखिए, जगह घमंड होला ओकर ऊपर कहनाम बा। अरे केतनो बड़ा ज्ञानी ध्यानी रूप सुंदर बाबा, मंगरी हुआ 14 कला राजा भोज जादूगर से कहले देखे आखिर में राजा भोज जा करके जादूगर से हाथ जोड़ करके बार बार माफी मांग रहल हुआ कि हमरा से बहुत बड़ियार भूल हो गई। हम तोरे कलाकारी के ना समझ पोली, कितना खतरनाक तोरे अंदर कलाकारी भरल बा। ए जादूगर, हम तो बहुत बढ़ियार हमरा से पाप हो गई कि तोहरे पत्नी के हम जिंदा जला दिली, नौकर बहुत बढ़ियार हम दोषी बाड़ी और बहुत बढ़िया हम पाप का हकदार बाड़ी। निकालते हैं अपने तलवार को और ले जाके जादूगर के सामने तलवार को दिखोलन। कलन किसी तलवार से तुम हमारे सर को काट दो, हमारे गर्दन को काट दो, हमारी हत्या कर दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि तुझे न्याय मिल चुका है। ए बाबू, जादूगर तो गुस्से से लाल है, उठा लेता है तलवार को। जब निकाल लिया तलवार को
राजा भोज के गर्दन पर ले जा करके सटा करके जब तलवार चलाना चाहा तो उस समय भइल का मास्टर कहनाम बा मारल चाहले राजा अरे भोज पे कटरिया सुना मारल चाहले राजा अरे भोज पे कटरिया सुना अरे तब ले आ गईली संभालना गुजरिया सुना जब ही तलवार को उठा करके और जादूगर जा करके राजा भोज के सर को जब ही काटना चाहा दौड़ करके आ करके जादूगर की पत्नी अपने पति के कलाई को पकड़ लेती है कहती है स्वामी रुक जाइए आपकी पत्नी आपके सामने है ए बाबू चारों तरफ घूम करके जादूगर के पत्नी कहे लगल के रे अब तो ताली बजा दो आप तो ताली बजा दो ये हमारी दूसरी कला है हम दोनों पति पत्नी की ए बाबू देखें इतना बतिया के सुन करके सब लोग देख करके घोर आश्चर्यचकित पड़ गई करे बाप रे बाप ये जादूगरवा ऊपर से मर करके आली हो जिंदा हो गई और हम लोग इस जादूगरनी को जला दिए थे जादूगरनी भी जिंदा वापस आ जाती है देखें जा करके राजा भोज ये दृश्य के देख करके हथवा जोड़ के बार बार माफी मांगत उनके हमसे बहुत बढ़ियार भूल हो गई हमके अपने 14 कला पर बहुत बढ़ियार घमंड रहल लेकिन प्रभु तनी ये बतिया के तनी दोनों लोग बता दा कि ई कौन कला हो ये बात के सुन करके जादूगर कहने लगा कि तुहार अभी 14 कला रहल तो 15वीं कला आ ये कला का नाम का हो अमर विद्या जो मर करके जिंदा हो जाए ये कला के नाम अमर विद्या राजा भोज तनी हाथ बढ़ौलन ए बाबू जब इतना बतिया के राजा भोज सुलन तो घोर आश्चर्य में पड़ गलन कि अमर विद्या को जानने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है दिमाग लगाना चालू करते हैं हाथ जोड़ के कलन की प्रभु हमार त कला कुल फेल मार गए कोनो मतलब ना निकलल लेकिन आप अमर विद्या की कला हमारे सामने पेश कैले बाड़ी तो आप कोई साधारण नहीं हो सकते हैं हे प्रभु हमरे गलती के माफ करी और हमके बताएं कि आप के बानी हे बाबू वह जादूगर कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी थे जो साक्षात का रूप में आते हैं जादूगरनी के हुआ और न बल्कि माँ पार्वती जी रहली भोलेनाथ जी पार्वती जी जब आमने सामने अलन आ देख करके राजा भोज शरण में गिर करके माफी मांगत हन कि हमके अपने आप पर बड़ा घमंड रहल प्रभु लेकिन हमारा आज घमंड चूर हो गई और आप सही समय पर आ करके हमके सही दिशा दिखावे का काम के लिए भोलेनाथ जी भैया भैया 2 मिनट दादाजी और मत ध्यान दी भोलेनाथ जी बात के सुन के कलन की भक्त जो हम लोगों के भक्त होते हैं चाहे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो रामचंद्र जी के भक्त हो भोलेनाथ जी के भक्त हो भक्त के ऊपर यदि कोनो गुरूर घमंड हो गई चाहे कोनो विपत आए वाली बात तो स्वयं भगवान आ करके अपने भक्त को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं भोलेनाथ जी कलन कि राजा भोज तुम्हें बहुत बड़ा अपने कला पर घमंड हो चुका था तुम्हारे इसी घमंड को चूर करने के लिए हमें धरती पर आना पड़ा जब तुम्हारे जैसे राजा को घमंड हो जाएगा तो आखिर इस सृष्टि का क्या होगा राजा भोज के ज्ञान भइल बा बाबू और हाथ जोड़ के बार बार माफी मंगलन और भोलेनाथ जी मैया पार्वती जी वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो घमंड बड़ी बेकार चीज है आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो अपने आप पर कबो घमंड न करे के चाहिए आज ये घमंड गइलस ये धरती पर ओकर घमंड चूर भइल बा तो आखिरी लाइन में कहना मास्टर गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूल फुला बगियन में श्यामा सीता राम राजेंद्र अरे विश्वनाथ धड़कन में हो बचनिया दिहले